बहनों और भाइयों, नमस्ते। दोस्तों, आज मैं एक बहुत बड़ा मुद्दा इस शहर का उस तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा। 1995 से लेकर हम लोग किस स्थिति में जी रहे हैं, क्या हुआ है हमारे साथ, कहाँ पहुंच गए हम। सबसे पहले उन नेताओं को ढूंढा जाए जिन्होंने हमें सज्जोबाग दिखाए कि इस शहर को साफ कर देंगे, अवैध निर्माण बंद करवा देंगे, पानी 24 घंटे मिलेगा, भय भ्रष्टाचार मुक्त हम इस शहर को बनाएंगे, इस शहर के भूखंड हम बचाएंगे। 92 तक, 86 से 92 या 86 से पहले भी शहर ठीक ठाक चल रहा था। 86 से 92 तक पप्पू कालानी ने बहुत कुछ कोशिश की इस शहर के लिए। बाद में उनको फिर से एक बारी मिली, लेकिन उस बारी को मैं ये कहूँगा कि बराबर वह भी नहीं खेल पाए। दोस्तों, हम लोगों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए, लेकिन उन ख्वाबों का हुआ क्या और वो नेता कहाँ है? क्या बाहर से कोई आकर हमको लूट गया? जैसे गजनवी, सिकंदर या बाबर, ऐसे कोई आए थे या अंग्रेज? हमें तो अपनों ने ही लूट लिया ना, कोई बाहर से नहीं आया। सबसे पहले जब यह महानगर पालिका बनी तो जिन नेताओं ने आवाज उठाई थी, खुद वह इस चीज को संभाल नहीं पाए कि इसको चलाने कैसे चलाना है, वो फेल हो गए। सत्ता तो उनके हाथ में आई, आपसी फूट, लूटपाट यहां से शुरू हुई। उस जमाने में सबसे पहले जो चुंगी नाका था उसको प्राइवेट कर दिया गया। ये हमारी लूट की पहली शुरुआत। दोस्तों, 13.5 किलोमीटर हमारा शहर है। यह हमें किसने बताया? टी चंद्रशेखर साहब ने। हमारे किसी आदमी को मालूम नहीं था। यहाँ पर हमारे अधिकारी जीएम डाकरे थे उस समय, उनको भी नहीं मालूम था कि ये 13.5 किलोमीटर शहर है। उनसे पूछा था कितना किलोमीटर है। रात रात भर चंद्रशेखर घूमते थे। अगर इन लोगों ने उनको नहीं भगाया होता यहाँ से तो आज ये शहर कुछ और होता। उन्होंने थाना को बेहतर बनाया, कल्याण को बेहतर बनाया। छोड़िए उन बातों को, जो बाजू में हमारी अमरनाथ नगर परिषद है, वह 39 किलोमीटर के दायरे में आती है। हम 13 किलोमीटर के दायरे में आते हैं। हमारे साथ छल किया गया, हमारे महानगर पालिका थोप दी गई हमको, और वो आज तक नगर पालिका में चल रहे हैं। उनका विकास देखिए आप, हमारे से कम बजट है उनका। भ्रष्टाचार रग रग में समा गया। आप इन भीड़ मुकादमों को, अधिकारियों को कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि आप उनके साथ भागीदारी करके चलते। क्यों आपकी बात मानेंगे वो लोग? आज आप सीमेंट की सड़क बनाते हैं, आप उसमें ग्रिड डालते हैं। 25 सालों में कौन सी सड़क आपने बनाई 92 के बाद? उन सड़कों की हालत क्या है? चलिए आप 39 सेक्शन की सड़क देखिए, चलिए आप ज्ञान नाश्ते वाले के बाहर की सड़क देखिए, बहुत सारी सड़क देखिए, लाल चक्की के पीछे की सड़क देखिए, हमारे नेताजी स्कूल सीधा जो रास्ता जाता है उसके बाद सी ब्लॉक की तरफ रास्ता जाता है, वह सड़क देखिए। वो 2002 में बनी थी, ये उसके बाद की सड़कें हैं। तो आप लोग कर क्या रहे हैं? आपने पानी का ठेका दिया, 5
वो आज तक डबल रेट उसका हो गया। वो आपको 95% हमने पानी की लाइनें शुरू कर दी है कहकर अपने पैसे लेकर चला गया। जो खड्डे उसने खोदे वो व्यापारी भर रहे। शर्म नहीं है किसी के पास कि इस शहर में हम पैदा हुए, ये हमारा शहर है, इस शहर का विकास होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, हमारे ही दूसरे जो शहर है ना, हमारे समाज के नेता जो चला रहे हैं, उन शहरों को देखो आप, कितना नाम उन लोगों ने कमाया है। क्या करते हो आप? आश्रयबाजी देते हो, छोटा मोटा काम करके देते हो, उसके बाद में हमको गिनाते हो ये काम तुम्हारा मैंने किया था। क्या हो रहा है? अब 1,39,000 रुपया रोज पानी मरम्मत का आप देंगे 13 किलोमीटर का। ये नरेश तेलरवानी जी ने पहले भी बताया, मैंने भी पढ़ा है। ये बसें बंद करवा दी आपने, प्राइवेट बसें चलेगी। 7-8 साल से बसें बंद है, आपको कुछ करना चाहिए। क्यों आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप 10 बसें चला सकते हैं? आपको तो लोन पे भी बस मिल जाएगी। आपने बंद क्यों करवाई बसें हमारी? उसके बाद जो आपने कचरा ठेके पर दिया, कई गुना ज़्यादा उसको रेट बढ़ा कर दे दिया। कोई आगे नहीं आया, कोई भूख हड़ताल नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई भी बात नहीं हुई। उसके बाद आप हर साल 2-2 बार 3-3 बार गड्ढे भरवाते हैं। इस बात को भी कल रात को मैंने देखा, नरेश तेलरवानी ने उठाया कि इस बार भी जो गड्ढे भरे गए पूरे नहीं भरे गए, उनका पैसा रोकिए आप। तो दोस्तों, जो रोड खराब हो रहे हैं, जो ठेकेदार बनाते हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ब्लू लाइन के बाद आपने कहा था कि दिन भर पानी आएगा। अब हुआ क्या? एक दिन छोड़ के बाद में पानी आता है। अगर आप कहते हैं 40 MLD पानी हमने और मांगा है, ये सब गलत बातें हैं। आपको बराबर पानी दिया जाता है, आप लीकेज बंद नहीं करवा पाते हैं, बेवजह पानी आप नुकसान करवाते हैं। जो टैंकर कहीं कहीं चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? होटलों में जा रहे हैं वो टैंकर भर करके, मैंने पहले भी पढ़ा था। आज कहाँ कहाँ टैंकर की आवश्यकता है। ये वो शहर है जब नगर पालिका के समय दिन में हमें 4 और 5 बार पानी मिलता था। थोड़ी थोड़ी देर में हमको टांकी नहीं लेनी पड़ती थी, हमने कभी टांकी देखी नहीं। थोड़ी थोड़ी देर में पानी आता था, और जिसको जब नहाना है नहा सकता है। लेकिन आज जल्दी जल्दी पानी भरो, 15 मिनट हमको पानी मिलता है। कुल मिलाकर इस शहर को बाहरी आदमी ने, बाहरी लोगों ने आकर के नहीं लूटा। इस शहर में जो लोग रहते हैं, हर बार नया महापौर आता है, मैं ऐसा ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा ऐसा कर दूंगा, अपना कार्यकाल करके निकल जाता है वो। हाँ, उसका विकास बराबर होता है, उसका विकास बराबर हो रहा है। जैसे जैसे जितने जितने लोग हैं, बताया जाता है बंटवारा होता है। पहले जमाने में कहा जाता था अल्ली बाबा 40 चोर। अब अल्ली बाबा भी नहीं है, 40 चोर भी नहीं है। उसके बाद हमारी स्थिति ऐसी क्यों है? क्यों हमारी कोई बात सीधे नहीं सुनी जाती? अगर हम कह दें हमारे घर का गटर भर गया है, हमारे घर की नाली भर गई है, तो कोई सुनवाई क्यों नहीं है उसकी? हम टैक्स देते हैं भाई साहब। तो कुल मिलाकर मैं आज ये जो बातें मुझे जानकारी मिली वो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आप इसको देखिए, ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूं।